प्राचीन समय की बात है। एक विभाकर नाम का राजकुमार था, जो 13 वर्ष की अवस्था में ही जंगल में शिकार खेलने गया था। और शिकार खेलने के क्रम में एक महर्षि के आश्रम के निकट पहुंच गया। वहाँ एक हिरन देखा। वह हिरन महर्षि का ही था। वह भागते हुए आश्रम की ओर घुसा। त्यों ही पीछा करते हुए राजकुमार ने हिरन पर बाण चला दिया और हिरन वहीं गिरकर महात्मा के गोद में प्राण त्याग दिया। महर्षि बड़े ही तेजस्वी थे। वे क्रोध में आकर के आग की ज्वाला उनके आँखों से निकल रही थी, लेकिन ज्यों ही उसके चेहरे पर नजर गया कि यह तो 13 साल का बालक है, क्रोध शांत हुआ और उसे जलाकर नहीं बल्कि कुछ शांत होकर शाप दिया कि तूने आश्रम के मर्यादा का उल्लंघन किया है। यह हिरन मेरे पुत्र के समान था, जिसको तुमने निर्दयतापूर्वक मारा है। इसलिए जब तुम्हारा विवाह होगा उसी समय तुम्हारा प्राणांत भी होगा। राजकुमार बड़े ही बुझे हुए मन से अपने महल में पहुंचा। उसके उदासी को देख करके राजा रानी समझ गए कि कोई घोर अपराध करके लौटा है। पूछने पर सारी घटनाओं को बता देता है। राजा रानी भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पुत्र था राजा को, जो भावी राजकुमार था। राजा रानी भी चिंतित रहने लगते हैं। कुछ वर्षों बाद वह यह बात धीरे धीरे स्मरण पटल से धूमिल होने लगे और जंगल में जाता था, लेकिन शिकार करने के लिए नहीं, सैर करने के लिए जाता था। वहीं एक झरना में स्नान करने के लिए एक सुंदर युवती आती थी, जिसे वह छुप करके देखता था। वह युवती भी समझ गई थी कि यह नवयुवक मुझे छुप करके देखता है। एक दिन मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए वह युवती उलाहना देती है कि तुम जो भी हो, यह मर्यादा का उल्लंघन है। किसी स्त्री को स्नान करते हुए देखना। लेकिन वह राजकुमार बोला कि मैं तुझे चाहने लगा हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। इसलिए वह लड़की कहती है कि तुम हमारे पिता से विवाह की याचना करो।
लेकिन नाम सुना जो उनकी पुत्री है तो वह भी डर जाता है कि उन्होंने मुझे शाप दिया है, मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकता। कन्या बोली कि मैं भी तो अपना विवाह का प्रस्ताव खुद कहीं लड़की अपने मुंह से अपने विवाह का प्रस्ताव थोड़ी आज तक रखी है। इस प्रकार से दोनों विचार करते हैं और दोनों साथ जा कर के महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या उस ऋषि से बताते हैं। ऋषि भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी पुत्री जो थी अनजाने में ही उस राजकुमार को चाहने लगी थी जो उसी ऋषि के द्वारा शापित था। उसका समस्या यही निकाले कि तुम लोगों का विवाह होगा लेकिन अग्नि के फेरे नहीं होंगे। वह शाप अग्नि के फेरे लेने के ऊपर ही है कि अग्नि का फेरा लोगे उसी समय इसका प्राणांत होगा। इसलिए तुम लोग हमारा आशीर्वाद है, विवाह करो लेकिन अग्नि के फेरे मत लो। इस प्रकार से महर्षि के आदेशानुसार राजा रानी के देखरेख में दोनों का विवाह मंत्रोच्चार के साथ होता है, केवल अग्नि के फेरे नहीं होते। और इस प्रकार से उस सांप का काट निकाल करके उन दोनों के जीवन को सफल बनाया गया।